नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com और मैं हूं आपके साथ रूही। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में गम और गुस्से का माहौल है। आज शुक्रवार है, यानी हमला होने के बाद पहला जुमा, और इस दिन को लेकर देश के मुस्लिम संगठनों ने एक अनोखी अपील की है। आइए जानते हैं क्या है वो अनोखी अपील। मुस्लिम संगठनों ने नमाज अदा करने जा रहे लोगों से काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने की अपील की है। यह पट्टी एक शांति और विरोध का प्रतीक है, आतंक के खिलाफ और निर्दोषों की शहादत के सम्मान में। AIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों से अपील की है कि वे जुम्मा की नमाज के दौरान अपनी बाह पर काली पट्टी बांधें। उन्होंने कहा, आप सभी जानते हैं कि कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने हमारे देशवासियों पर हमला किया। कई लोग घायल हो गए और कुछ अब भी जिंदगी की जंग से लड़ रहे हैं। इसलिए ये वक्त है एकता और शांति का पैगाम देने का। प्रशासन ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। धर्मगुरुओं ने भी अपील की है कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्वक हो, किसी भी हाल में कानून व्यवस्था न बिगड़े। काले पट्टी आतंकवाद के खिलाफ एक खामोश विरोध है और यह बताती है कि देश का हर नागरिक, हर मजहब आतंक के खिलाफ एकजुट है। असदुद्दीन ने कहा, इस कदम से आपको और मुझे आतंकवादियों को एक कड़ा संदेश देने में मदद मिलेगी कि हम उनकी कार्रवाई की निंदा करते हैं और उन्हें बताएंगे कि हम इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैलाने की अनुमति कभी नहीं देंगे। ओवैसी ने यह भी कहा कि हम इस तथ्य को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई बाहरी ताकतें हमारी ज़मीन में घुसकर हमारे लोगों को मार रही है। ओवैसी ने सभी भारतीयों से अपील की कि वे किसी भी तरह का धार्मिक या सांप्रदायिक उकसावे की राजनीति से दूर रहें और एकजुट रहकर अमन और सौहार्द का माहौल बनाएं। वहीं आपको साथ साथ बताते चलते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए भयावह आतंकवादी हमले पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसका कायराना हमले में 17 लोग घायल भी हुए। इस हमले के शिकार हुए अधिकतर लोग पर्यटक थे जो अपने परिवारों के साथ मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले बायसरन घूमने आए थे। साल 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद सबसे बड़ा हमला है। यह हमला ऐसे वक्त हुआ जब PM मोदी देश से बाहर थे और अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत दौरे पर हैं। पहलगाम की बायसरन घाटी में मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे आतंकवादियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। वहीं 26 लोगों को मार डाला और आतंकी सेना की वर्दी में आए थे। आतंकियों ने पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू को कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक जबकि 2 विदेशी 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे बायसरन घाटी के घास के प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे बायसरन घाटी के घास के मैदान में आतंकी घुस गए। इन आतंकियों ने खाने पीने की दुकानों के आसपास घूम रहे टूटे की सवारी कर रहे पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। साथ ही आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनमें भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर दिया गया है। अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को इस रास्ते से लौटने के लिए 1 मई तक का वक्त दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिक अब भारत दौरा नहीं कर सकेंगे। भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है। सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वीज़ा रद्द कर दिया गया है। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात पाकिस्तानी डिफेंस नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात पाकिस्तानी डिफेंस एडवर्सरीज को भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। दोनों हाई कमीशन में तैनात कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com। नमस्कार।